गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जब हम टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो टैक्सोनॉमी में फैमिली पढ़ने से पहले टर्मिनोलॉजी देखी जाती है, जो कि उसमें जो टर्म्स आते हैं उनके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तब हम जिससे कि टैक्सोनॉमी इजीली पढ़ सकें और फैमिली का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी हम उसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों की पारिभाषिक शब्दावली। तो ये जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो कि टैक्सोनॉमी या जब क्लासिफिकेशन करते हैं या किसी प्लांट का डिस्क्रिप्शन करेंगे उस टाइम पर यह यूज़ में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैबिटेट या प्रकृति से रिलेटेड टर्म्स, जैसे कि हर्ब या शाक। शाक क्या होती है? टर्म हर्ब रेफर्स टू ए हर्बेशियस प्लांट डिफाइंड एज ए स्मॉल सीड बियरिंग प्लांट विदाउट ए वुडी स्टेम इन विच ऑल एरियल पार्ट्स। तो हर्ब क्या होती है कि ऐसा प्लांट होगा, हर्बेशियस प्लांट है, हर्बेशियस प्लांट के लिए यूज़ में लेता है शाकीय पादप जो छोटे साइज़ के होते हैं। इनमें क्या होता है, सीड बियरिंग प्लांट होते हैं लेकिन इनमें स्टेम नहीं पाया जाता, वुडी स्टेम इनमें एब्सेंट होता है, साइज में भी छोटे होते हैं, और इस तरह के जो प्लांट हैं वो हर्ब कहलाएंगे। इसी तरह से देखते हैं श्रब। श्रब क्या होगा? श्रब्स आर पेरेनियल वुडी प्लांट एंड देयरफॉर हैव परसिस्टेंट वुडी स्टेम अबव ग्राउंड कंपेयर विद हर्बेशियस प्लांट। तो इसमें क्या होता है, जैसे हर्ब्स में तो स्टेम एब्सेंट है, डायरेक्टली लीफ निकलती हैं और छोटे साइज़ के पौधे होते हैं, जबकि श्रब में क्या होगा, पेरेनियल वुडी प्लांट होते हैं, ये बहुवर्षीय काष्ठीय पादप हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, जो वुडी स्टेम होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं मिलेगा, जबकि शाक टाइप का ये शाक ये होती है, वुडी स्टेम इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। बस ये है कि हर्ब के आगे हर्ब से कंपेयर करेंगे तो उससे इसे बड़ा स्टेम मिलेगा। ट्री या वृक्ष। ट्री इज ए पेरेनियल प्लांट विद एन इलोंगेटेड स्टेम, ट्रंक, सपोर्टिंग ब्रांचेज एंड लीव्स। और ट्री क्या होता है कि एक बहुवर्षीय पादप होगा जिसमें कि बड़े साइज का स्टेम मिलता है, जो कि जिसे हम स्टेम या ट्रंक भी कह सकते हैं, और ये ब्रांचेज और लीव्स को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट एनुअल या एक वर्षीय। एक वर्षीय हम किसके लिए यूज़ में लेते हैं कि नॉर्मली कहते हैं कि एक ही सीजन में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं जो प्लांट, उनको हम एनुअल प्लांट कहते हैं। तो एन एनुअल प्लांट इज ए प्लांट दैट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन टू द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विद इन वन ग्रोइंग सीजन एंड देन डाइज। एक ही ग्रोइंग सीजन में अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल पूरी कर ले कि उसका खुद का जर्मिनेशन हो गया, प्लांट बन गया बीज से, और प्लांट ने फ्लावरिंग कर ली, उसके बाद वापस बीज बना दिया। तो ये एक ही सीजन में जो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो उसे एक वर्षीय एनुअल कहते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं बाइनियल। बाइनियल क्या होगा? 2 सीजन में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ए बाइनियल प्लांट इज ए फ्लावरिंग प्लांट दैट टेक 2 years generally in a temperate climate to complete its biological life cycle. In the first year, the plant undergoes primary growth, in which its leaves, stem, and roots vegetative structures develop. Usually, the stem of the plant remains short and the leaves are low to the ground, forming a rosette. After the first year, the plant enters a period of dormancy for the colder months. तो बाइनियल प्लांट्स क्या होंगे कि 2 साल या 2 सीजन ये लेते हैं अपनी कंप्लीट बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल के लिए। 2 सीजन ये लेंगे। पहले साल में या पहले सीजन में तो क्या होता है, इनमें प्राइमरी ग्रोथ होती है जिसमें जड़ तना पत्ती का निर्माण होता है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर डेवलप होती है। जैसे ही दूसरा साल या दूसरा सीजन आएगा तो उस टाइम पर क्या होगा, इनमें फ्लावरिंग स्ट्रक्चर डेवलप होगी और जो सीड है इनका प्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है पेरेनियल बहुवर्षीय, कि ऐसे प्लांट जो 2 साल से ज़्यादा लिविंग होते हैं तो ये पेरेनियल कहलाते हैं। पेरेनियल इज ए प्लांट दैट लिव्स मोर देन 2 years। अब यहाँ पर देखते हैं रूट। प्लांट के डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं तो उसमें उस टर्मिनोलॉजी में अब रूट की टर्मिनोलॉजी देखते हैं। टैप रूट या मूसला मूल। मूसला मूल क्या होती है कि प्राइमरी रूट से बहुत सारी रूट निकल रही हैं।
साथ में टैप रूट मेन रूट ऑफ ए प्राइमरी रूट सिस्टम ग्रोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है एडवेंटिटियस रूट। एडवेंटिटियस रूट क्या होता है, प्राइमरी रूट तो कुछ टाइम बाद समाप्त हो जाती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, ज़्यादा टाइम तक जीवित नहीं रहती। तो उसके बाद क्या होगा, जो स्टेम है या फिर रूट है जो वो छोटी छोटी रूट से रिप्लेस हो जाती हैं, ये रूट एडवेंटिटियस रूट या अपस्थानिक मूल कहलाती है। द एडवेंटिटियस रूट सिस्टम डिफर्स फ्रॉम द प्राइमरी वेराइटी इन दैट द प्राइमरी रूट्स इज ऑफन short lived and is replaced or supplemented by many roots that form from the stem. Most monocotyledons have adventitious root. Example include orchids, bromeliads, and many other epiphytic plant in tropics. Grasses and many monocotyledon produce fibrous root system with the development of adventitious root. तो जैसे गेहूं का पादप है या मोनोकोटिलेडन्स पादप होते हैं, उनमें ये ज़्यादातर एडवेंटिटियस रूट इसमें पाई जाती है। अब यहाँ देखते हैं स्टेम। स्टेम के लिए क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ में ली जाती है। एरियल या वायवीय, जो ज़मीन के ऊपर वाला पार्ट होता है स्टेम, अगर वायु में उपस्थित है तो उसके लिए एरियल यूज़ में लेंगे। इसी तरह से आता है सबटेरिनियन, भूमिगत। अगर तना जमीन के ऊपर वायवीय ना होकर के जमीन के अंदर उपस्थित है, अंडरग्राउंड है, तो उसे सबटेरेनियन या भूमिगत कहेंगे। जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम्स आर मॉडिफाइड प्लांट दैट डेराइव फ्रॉम स्टेम टिश्यू बट exist under the soil surface. They function as storage tissues for food and nutrients, propagation of new clones and pollination, survival from one growing season to the next. Type include bulb, corm, राइजोम, स्टोलोन एंड ट्यूबर। तो इसमें क्या होता है, जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है मॉडिफाइड स्टेम होता है, ये ज़मीन के ऊपर ना होकर के ज़मीन के अंदर ही ग्रोथ करेगा। इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल भी स्टोर रहता है और जैसे ही ग्रोइंग सीजन आता है तो इससे नया पादप बन जाता है। और इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे बल्ब हो गया, कॉर्म हो गया, राइजोम हो गया, स्टोलोन, ट्यूबर, ये सब इसके एग्जांपल हैं। ब्रांच्ड, अगर तने में ब्रांचिंग दिखाई दे रही है तो उसे हम ब्रांच्ड या शाखित कहेंगे। सिलिंड्रिकल, तने की जो शेप है अगर गोल बेलनाकार है तो उसके लिए सिलिंड्रिकल टर्म यूज़ में लेंगे। एंगुलर, अगर तने की शेप कोणीय दिखाई दे रही है, एंगुलर है, तो उस वहाँ पर एंगुलर वर्ड यूज़ में लिया जाएगा। क्लाइंबर या आरोही, ए लॉन्ग सिलेंडर स्टेम दैट क्लाइम्स अप ए सपोर्ट और अलॉन्ग द टॉप्स ऑफ अदर plant by using spines, adventitious root or tendrils for attachment. तो क्लाइंबर क्या होता है कि लंबा सिलेंड्रिकल स्टेम होगा जिसे ऊपर चढ़ने के लिए या ग्रोथ करने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। तो इसमें स्पाइंस पाए जा सकते हैं, एडवेंटिटियस रूट भी हो सकती हैं या टेंड्रिल्स भी हो सकती हैं जिससे किसी सहारे पर अटैच होंगी और उसके कारण ही ऊपर की तरफ ग्रोथ करती हैं। सॉलिड या ठोस, अगर तना अच्छे से उसमें जाइलम वुड प्रेजेंट है तो वो सॉलिड कहलाएगा। फिस्टुलर, खोखला तना, जैसे कि मोनोकोटिलेडन्स प्लांट का होता है, गेहूं का तना, मक्का का तना बिल्कुल खोखला होता है। इसी तरह से ग्लैब्रस, एरोमिल, अगर तने की सरफेस पर हेयर्स प्रेजेंट नहीं है तो वो ग्लैब्रस कहलाएगा। हेयरी, अगर तने की सरफेस पर छोटे छोटे हेयर्स उपस्थित हैं तो वो हेयरी या रोमिल कहलाता है। हर्बेशियस, शाकीय, वुडी, कास्टीय। अब यहाँ पर देखते हैं लीफ। लीफ के लिए भी यहाँ पर टर्मिनोलॉजी में लेते हैं अपन टैक्सोनॉमी में, जैसे कि रेडिकल लीफ, ऐसी पत्ती जो डायरेक्टली रूट से निकली हुई दिखाई देती है, भूमिगत तने से उत्पन्न होती है डायरेक्टली, जैसे एलियम सीपा में। लीव्स अराइज फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम एज इफ अराइजिंग फ्रॉम द रूट, कैरेट, एलोए, रेडिश एट्सेट्रा। तो जैसे एलोवेरा का प्लांट होता है उसमें क्या होता है, भूमिगत तना है और उस पर डायरेक्टली लीफ दिखाई देती है। तो इस तरह से ये जो लीफ होती हैं रेडिकल लीफ कहलाती हैं। नेक्स्ट है कॉलाइन लीफ या स्तंभिक पर्ण, जो मुख्य तना होता है, मेन स्टेम है, उससे उत्पन्न होती हैं। लीव्स बोर्न ऑन द मेन स्टेम, जैसे रोज हो गया, मेज हो गया, नीम हो गया, इतने सारे जो प्लांट देखते हैं जिनके तने के ऊपर पत्तियां दिखाई देती हैं वो सारी कॉलाइन लीफ कहलाती हैं। नेक्स्ट है कॉलाइन एंड रैमल, स्तंभिक व शाखीय, मुख्य तना व शाखाओं पर उपस्थित होती है, मेन स्टेम पर भी मिलेगी और जो ब्रांचेज होती है उन पर यह पाई जाती है। अब यहाँ पर दिया हुआ है टाइप ऑफ लीव्स, पत्तियों के प्रकार, कि पत्तियों के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, सामान्य या हरिपर्ण,
फोटोसिंथेसिस करती है। बीज पत्र कॉटिलिडनरी लीफ होती हैं, जो एम्ब्रियो में बनने वाली सबसे पहली पत्ती होती है। जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो एम्ब्रियो से उस टाइम पे जो सबसे पहले पत्तियाँ निकलती हैं वो कॉटिलिडनरी लीफ होंगी और ये फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। इसी तरह से शल्क पत्र या स्केली लीफ भी कहते हैं, ये स्मॉल और ब्राउन कलर की होती हैं। सहपत्र ब्रैक्ट अल्प विकसित होती है और फ्लावर के कक्ष में ये उपस्थित होती है। पुष्प पत्र जैसे कि पुष्प के जो पार्ट होते हैं, फ्लावर के पार्ट जैसे पेटल्स हो गए, सेपल हो गए, वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, पेटल एंड सेपल, तो ये इसमें आएंगे। इसी तरह से स्टामेन हो गया, तो ये सब क्या होता है, मॉडिफाइड लीव्स होती हैं और इस तरह से लीव्स को क्लासिफाई किया है। अब देखते हैं यहाँ पे स्टिप्यूल। स्टिप्यूल इज एन आउटग्रोथ टिपिकली बोर्न ऑन द बोथ साइड, समटाइम्स ऑन जस्ट वन साइड ऑफ द बेस ऑफ द लीफ स्टॉक द पिटियोल। तो स्टिप्यूल क्या होती है, एक आउटग्रोथ होती है, पत्ती के पास में निकलने वाली छोटी सी संरचना होती है जो कि पिटियोल से निकलती है। जो पर्णवृंत होता है उसे पिटियोल कहते हैं और उससे यह निकलती है और छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगी। अब यहाँ देखते हैं पर्णवृंत या लीफ बेस पर आउटग्रोथ के फॉर्म में यह पाई जाती है। दे आर फॉलोइंग टाइप। फर्स्ट है फ्री लेटरल। फ्री लेटरल का मतलब हो गया मुक्त पार्श्वी। लीफ स्टॉक पर दो लेटरल पार्श्व में उपस्थित होती है कि लीफ है, लीफ का स्टॉक है और उस पर दो लेटरल साइड में उपस्थित हैं। तो पहला इसका एग्जांपल है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जो गुड़हल का पादप होता है उसमें ये देखी जाती है फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स। तो इस तरह की ये कुछ दिखाई देती हैं, जैसे यहाँ पर ये लीफ है इसकी गुड़हल की और ये इसका यहाँ पे ये जो दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, ये इसकी स्टिप्यूल है, इस तरह से यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट है एडनेट। एडनेट लीफ स्टॉक एंड स्टिप्यूल कुछ दूरी तक जुड़े हुए रहते हैं। जो ये लीफ का स्टॉक है ये वाला और जो स्टिप्यूल है जब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं कुछ दूरी तक, तो ये एडनेट या संलग्न कहलाती है। एग्जाम्पल इसका रोज, कुछ इस तरीके से पाई जाएगी। तो ये लीफ का स्टेम हो गया और ये साइड में स्टिप्यूल है, तो ये इस तरह से इस पर चिपकी हुई है, तो ये कहलाएगी। फिर नेक्स्ट है फॉलेशियस स्टिप्यूल। फॉलेशियस में क्या होगा, पर्णिल। स्टिप्यूल साइज में बड़ा होता है और लीफ लाइक हो जाता है। इसका एग्जांपल है लेथायरस। फॉलेशियस स्टिप्यूल, इसका एग्जांपल लेथायरस है। इसमें क्या होगा, लीफ लाइक स्टिप्यूल पाया जाएगा, बड़े साइज का होगा और तने को कवर करके रखता है। नेक्स्ट है टेंड्रिलर स्टिप्यूल या प्रतानीय। इसमें स्टिप्यूल तंतुरूपी या फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है, स्माइलेक्स में पाया जाता है। टेंड्रिलर स्टिप्यूल होगा जो कि टेंड्रिल जैसी स्ट्रक्चर होगी उसकी। फिर नेक्स्ट है स्पाइनस या शूल में स्टिप्यूल। इसमें क्या होता है, स्टिप्यूल कांटों में मॉडिफाई हो जाते हैं, जैसे अकेशिया जो बबूल का पेड़ होता है उसमें इस तरह के स्पाइनी स्टिप्यूल पाए जाते हैं। फिर है ऑर्किड। ऑर्किड में क्या होगा, पत्ती के दोनों ओर स्टिप्यूल जुड़ जाते हैं, पॉलीगोनम में ये पाया जाता है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। पत्ती है उसके दोनों और बड़े साइज का स्टिप्यूल होगा, उसको चारों ओर से कवर कर लेगा, जैसे ये इसमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऑर्किड टाइप। तो इसमें क्या पत्ती को कवर कर रहा है ये। फिर नेक्स्ट देखते हैं इंटरपिट्रियोलर स्टिप्यूल। स्टिप्यूल अपने भीतरी किनारों से जुड़कर संयुक्त स्टिप्यूल बनाते हैं, तो अंदर वाले किनारे होते हैं उनसे जुड़ जाते हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, इंटरपिट्रियोलर स्टिप्यूल यहाँ पर दिखाया है गार्डन एरिया में। फिर नेक्स्ट है ये तो हो गया इंट्रापिट्रियोलर, दो पिटियोल के बीच में आपस में जुड़ गए। इंटरपिट्रियोलर क्या होगा, दोनों स्टिप्यूल सम्मुख या चक्रिक पत्तियों के बीच में पाए जाते हैं। जो चक्रिक या सम्मुख एक दूसरे के आमने सामने जो लीफ मिलती है उनमें ये पाए जाएंगे म्यूजेंडा में। इस तरह के पिटियोल इसमें पाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद देखते हैं लीफ बेस। पर्ण आधार। अवृंत पर्णाधार निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है ऑरिकुलेट या पालीवत। पालीवत जिसमें क्या लोब पाई जाएंगी। लीफ बेस लोब या पालियों में विकसित होता है। एग्जाम्पल है इसका सोनकस। तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलेगी, जो लीफ बेस है उसमें ये लोब पाई जा रही हैं।
दूसरा है परफोलिएट स्तंभ वेष्टि, लीफ बेस पर्णाधार की दोनों पालियों लोब या लोब के चारों ओर जुड़ जाती हैं। तो क्या होगा इसमें, जो लीफ बेस है वो उसके चारों ओर जुड़ गया, पर्णाधार के लोब के चारों ओर जुड़ जाएगा और इस तरह की स्ट्रक्चर इसमें बन जाएगी। कॉनेट या सहजातीय स्तंभ वेष्टि, लीफ बेस भी कहते हैं। सम्मुख पर्ण में लीफ बेस नोड के चारों ओर जुड़ जाते हैं, जो नोड होती है उसके चारों ओर जुड़ जाएंगे। तो कुछ ये तो बीच में क्या हो गई नोड, और ये लीफ बेस इसके चारों ओर कवर्ड है। लॉन्सेरा फ्लेवा। फिर है सेमी एम्पैक्सिकॉल अर्ध स्तंभ लिंगी। इसमें क्या होगा, लीफ बेस इनकम्प्लीटली स्टेम को कवर कर लेता है। सेमी एम्प्लेक्सिकॉल, तो इसमें स्टेम को कवर कर लेगा ये इनकम्प्लीटली। एग्जाम्पल है इसका रेननकुलस। फिर है एम्प्लेक्सिकॉल या स्तंभ लिंगी। इसमें क्या होगा, लीफ बेस स्टेम को कवर कर लेता है। सेमी में तो आधे रूप से कवर किया, एम्प्लेक्सिकॉल में कम्प्लीटली कवर कर लेगा। एमेलिया इसका एग्जाम्पल है। थैंक यू।